आपकी जो सक्षमता परीक्षा है और जो लोग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, यह आप सभी लोगों को अपने निर्णय पर इस फैसले के बाद पछताना पड़ सकता है। जज साहब सभी बातों को समझ गए कि शिक्षक का डिमांड क्या है, शिक्षक का क्या उचित न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हमको न्यायालय पर भरोसा है और शिक्षकों के पक्ष में न्यायालय का डिसीजन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। नियोजित शिक्षकों का मामला कोर्ट में दूसरे दिन भी गरमाया रहा। पूरे दिन इस मामले की सुनवाई होते रही। सुनिए परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर सर से क्या कुछ हुआ कोर्ट में, सारे दिन इस मामले पर क्या सब बातें हुई। साथियों, बिहार के महाधिवक्ता आदरणीय पीके शाही जी, जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी हैं, इनको भी अपनी वकालत पर पूरा भरोसा था कि हम शिक्षकों के वकीलों की दलीलों को खारिज हम कर देंगे, कोर्ट के सामने इनको निरुत्तर करा देंगे, हम हावी हो जाएंगे और राज्य के जो सर्वशक्तिमान मोगैम्बो हैं उनको भी यह लग रहा था कि हम जो चाहेंगे वही होगा। तो आज की सुनवाई में इन लोगों को जमीन खिसक गई है इनके पैरों तले, जब कोर्ट ने सवालों की झड़ी लगा दी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज कोर्ट बैठने के साथ ही शिक्षकों के अन्य केसेस में अपीयर होने वाले अधिवक्ताओं को कुछ भी नहीं सुना। कोर्ट कहा कि अब मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, हम सारी बात समझ चुके हुए हैं, इसलिए हमको अब महाधिवक्ता महोदय से सवाल करने दीजिए। और जब इनसे सवालों की झड़ी कोर्ट ने लगा दी तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, तो इन्होंने बीच में समय मांगा, कहा कि डिपार्टमेंट से बात करके और तब हम कुछ जानकारी आपको दे पाएंगे। और इसके लिए कोर्ट ने थोड़ी देर के लिए एडजॉर्न किया और फिर उसके बाद लंच के बाद इसकी फिर सुनवाई की है। कहा कि आप पूछ लीजिए अपने आला कमान से कि उनका स्टैंड क्या है और तब आप हमको बताइए। तो फिर उनको लंच के बाद आकर के बताना पड़ा है, फिर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। सबसे अहम सवाल था कि क्या एक ही स्कूल में एक विद्यालय अध्यापक, एक 94 बैच का टीचर, एक 99 बैच का टीचर, एक नियोजित शिक्षक और एक विशिष्ट शिक्षक, ये कितने तरह का शिक्षक रहेगा? ये सवाल कोर्ट ने पीके शाही से जब किया तो इनके पास में कोई जवाब नहीं था कि स्कूल एक ही है और कितने तरह के शिक्षक रहेंगे और ये क्या इसका मकसद क्या है, कोई जवाब नहीं था इनके पास में। और ये जब इस बात पर आ गए कि नहीं हम इनको हटाएंगे नहीं, परीक्षा देना है तो दें, परीक्षा नहीं देना है नहीं दें, इनकी मर्जी है, तो कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये भी कैसे चल सकता है कि आप परीक्षा लीजिए और उसको विशिष्ट शिक्षक भी बनाते रहिए और जो परीक्षा नहीं दें वो भी कंटिन्यू करते रहें। ये पैरेलल व्यवस्था, ये समानांतर व्यवस्था, ये सिमुल्टेनियस व्यवस्था, यह एक साथ कैसे चल सकती है? इसका भी कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं था। कोर्ट ने पूछा कि आप प्रोन्नति नहीं देना चाहते हैं, प्रोन्नति का मकसद क्या होता है? प्रोन्नति जो है किसी की सेवा में जड़ता को खत्म करने के लिए प्रोन्नति दी जाती है। कोर्ट ने पूछा कि आप बताइए कि कोई 20 साल से काम कर रहा है और आप उसको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं और अब आप विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाके उसके प्रमोशनल एवेन्यू को खत्म कर रहे हैं, तो यह तो उसके सेवा में एक स्टेगनेंसी आ जाएगी, ये तो एक स्थिरता, एक जड़ता की स्थिति आ जाएगी। कोई जवाब इनके पास में नहीं था। उसके बाद में कहा कि आप इनको बताइए कि जहां पर ये हैं, जब वहीं पर रिक्ति है तो फिर इनको आप दूसरे जगह क्यों भेजना चाहते हैं? कोई जवाब नहीं। परीक्षा देना है तो दें, नहीं देना है तो रहें। अरे ये कौन सा जवाब है? तो जो जो सवाल हम लोग पहले से पूछते रहे हैं ये भी स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि ये जो विशिष्ट शिक्षक की जो परीक्षा हो रही है, ये फ्रेश बहाली है या प्रमोशनल है, ये कुछ भी नहीं बता सके। तो कोर्ट ने बहुत गंभीरता से सारी बातों को ले लिया है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और जैसा मुझे लगता है, अगर मेरी राय आप जानना चाहते हैं, मेरा व्यू जानना चाहते हैं, तो मेरा दृष्टिकोण, मेरी समझ यही कहती है कि कोर्ट ने जिस गंभीरता के साथ नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय को सुनने का काम किया है और जिस प्रकार से आज आदरणीय महाधिवक्ता महोदय से सवालों की झड़ी लगाई है, उनका कोई आर्गुमेंट नहीं सुना गया है, उनकी कोई सफाई नहीं सुनी गई है, बल्कि उनसे केवल सवाल जवाब हुए हैं कोर्ट में, केवल प्रश्नोत्तर हुआ। और कोर्ट ने जब प्रश्न किया, जिन सवालों को हम उठाते हैं वही सवाल अब कोर्ट ने उठा दिया है।
तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं है, अदालत को फैसला देना है। फैसला संभव है सोमवार को भी आ जाए, क्योंकि यह ज्वाइंट बेंच है। मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ एक और न्यायाधीश हरीश कुमार भी उसमें बैठे हुए हैं। आदरणीय हरीश कुमार जी ने भी उनसे सवाल पूछे, तो दोनों जजों में निश्चित रूप से मतैकता है, दोनों सहमत है इस बात से कि नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है और डिपार्टमेंट मनमानी कर रही है, और ये शिक्षा को बर्बाद करने के लिए और शिक्षकों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। परीक्षा का कोई मकसद नहीं है। सभी बातों पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, और सोमवार को मुझे लगता है कि बीच में जो 2 दिन शनिवार रविवार की छुट्टी है, अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग यह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है अगर न्यायालय चाहे तो सोमवार को फैसला दे, या नहीं तो होली के बाद भी फैसला आ सकता है। फैसला हालांकि अभी तक जो मुख्य न्यायाधीश महोदय का अभी तक का जो रहा है, बहुत लंबे समय तक यह फाइल को नहीं रखते हैं, ऑर्डर रिजर्व में नहीं रखते हैं। जो भी ऑर्डर जजमेंट जो आना है वह बहुत जल्द ही आएगा, और जल्द आने के साथ ही मोगैम्बो का जो ये तमाशा है और कुचक्र है यह समाप्त होगा। मैं फिर आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप धैर्य बनाए रखिए। पहली बार आप लोगों ने संगठन के साथ धोखेबाजी की, संगठन के नेताओं को आपने सूली पर चढ़ा दिया और आप परीक्षा देने चले गए। खैर वह आपकी समझ थी, हम कुछ नहीं इसमें विशेष कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है और जो मेरी समझ है, न्यायालय पर हमें भरोसा है। मैं न्यायालय पर सबसे ज्यादा भरोसा करता हूं, और यह संभव है कि आपकी जो सक्षमता परीक्षा है और जो लोग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, यह आप सभी लोगों को अपने निर्णय पर इस फैसले के बाद पछताना पड़ सकता है। कोई आज हमारी बहस पूरा हुई है। हम लोग के तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता DS नायडू साहब आए हुए थे, AOR मृत्युंजय बाबू थे, लालोक जी थे। आज बहस पूरी हो गई है। हम लोग के बहस तो कल ही पूरी हो गई थी। आज AG साहब बस के इसमें 2-3 मुख्य मुद्दा था। जैसे हम जिस वेतन में हैं, जिस पद पर हैं, सिर्फ पद का नाम बदल करके सरकार हमको परीक्षा ले रही है, बाकी हमको कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। इस पर हमारे वकील साहब ने विरोध किया है कि जब हम सेम है तो उसमें क्यों जाए। तो AG ने कहा है कि हम इन लोगों को विशेष सुविधा देने जा रहे हैं, इसलिए परीक्षा ले रहे हैं। और हमारे वकील साहब का कहना था कि अभी हम पे मैट्रिक्स 7 में हैं, और उसमें जब जाएंगे तो हम पे मैट्रिक्स 3 में आ जाएंगे, इसलिए आप हमको दीजिए तो पे मैट्रिक्स कर दीजिए। फिर हमारा तीसरा था कि हमारी जो 20 साल 10 साल की सेवा हुई है, इस सेवा का क्या होगा वहाँ जाएंगे तो। इस पर जज साहब ने भी क्वेरी किया है जिससे कि इस 20 साल का जब आज जो बहाल हो रहा है, जिनकी सेवा 1 साल हुई है और जिनकी सेवा 20 साल है, दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, उसमें आप क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो वो कंफ्यूज कर गए। एक शब्द बोले भी हैं कि आप कंफ्यूज हैं जज साहब। तो निश्चित रूप से पूरी बहस पूरी हो गई है। जो थे उन पर काउंटर भी हमारे वकील साहब द्वारा किया गया है, और हमको पूरा विश्वास है उन्होंने फैसला रिजर्व रख लिया है। फैसला हमको लगता है कि बहुत जल्द वो देंगे, क्योंकि इनके यहाँ जनरली ज़्यादा दिन फैसला सुरक्षित नहीं रहता है, और हम लोग के हक पूरा भरोसा है 3 दिन के अंदर जो बहस चला है, उस बहस के दौरान यही निकल कर आज आया है कि कल भी हमारा बहस और परसों हमारा बहस क्लियर था, लेकिन आज केवल AG का बहस था। AG साहब केवल गोल गोल घुमाकर कोर्ट को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जज महोदय ने सभी बात को समझ लिया है कि आप एक तरफ शिक्षा मित्र से 1 जुलाई 2006 को 60 साल की नौकरी करके सेवा एक रूल बना देते हैं, आप फिर उसी रूल को फिर तोड़कर एक दूसरा रूल बनाकर और फिर उसको अलग से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। इस सारी बिंदु पर बात हुई है। PK शाही के द्वारा केवल गर्दनी बाग की चर्चा और उसके बाद एसोसिएशन पर चर्चा, यह सब गलत करके डाइवर्ट करना चाह रहे थे। जज साहब सभी बातों को समझ गए हैं कि शिक्षक का डिमांड क्या है, शिक्षक का क्या उचित न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हमको न्यायालय पर भरोसा है और शिक्षकों के पक्ष में न्यायालय का डिसीजन होगा।